हेलो क्लास 7। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का 6th क्वेश्चन करेंगे। तो 6th क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम। 6th क्वेश्चन हमारा ये है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 में से ये मार्क्स दे रखी हैं, ठीक है। साइंस टेस्ट में 85, 76, पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। उसके बाद फर्स्ट पार्ट बताना है, हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स बताने हैं। सेकेंड पार्ट में रेंज निकालना है और थर्ड पार्ट में मीन निकालना है। तो इसका आंसर देखते हैं, चलिए। ये रहा, मैंने असेंडिंग ऑर्डर पहले ही लगा के रख लिया है। 39 इसका असेंडिंग ऑर्डर मैंने ये लगा लिया है। आप भी लिखोगे ये असेंडिंग ऑर्डर और ब्लू पेन से ही लिखना। अब हम इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट इजीली बता सकते हैं। हाईएस्ट मार्क देखो कितना है, ये 95, तो मैं यहाँ पर 95 लिख देती हूँ। और लोएस्ट मार्क्स मेरा कितना है, 39। अब सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है रेंज बताना है। तो रेंज का फॉर्मूला था हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट मेरा 95 है और माइनस मेरा 39, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है माइनस। दोनों को माइनस करेंगे तो रेंज आ जाएगा मेरा 76। अब यहाँ पर मुझे मीन निकालना है, मीन ऑफ इन मार्क्स का। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने मार्क्स लगा रखे हैं, तो अब मैं इसको यहाँ पर फॉर्मूला लिखने के बाद सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो अब मैं यहाँ पर लिख दूंगी 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95। सारे नंबर लिखने के बाद अपॉन, अब इसको काउंट करते हैं कितने नंबर्स हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो मैं यहाँ नीचे 10 लिख दूंगी। अब इज इक्वल टू, इन सबको जब मैं प्लस करूंगी तो मेरा आंसर आना चाहिए, मेरा आंसर आएगा यहाँ पर 730 अपॉन 10, ठीक है। और जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी तो मेरा आंसर आएगा 73 आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 3.1 का 7th क्वेश्चन करेंगे। अभी इस एक्सरसाइज में 3.1 एक्सरसाइज में हम लोग मीन और रेंज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उसमें क्या करना है। उसमें भी यही निकालना है, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। 6 सालों में जो स्कूल में एनरोलमेंट हुआ है उसमें इतने बच्चे आए हैं। फर्स्ट एनरोलमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो उन्होंने बोला है फाइंड द मीन, निकाल दो इस एनरोलमेंट का, ठीक है। मीन निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख रखा है। अब हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन निकालने के लिए हम इन सब कॉमास की जगह हम प्लस का साइन डाल देंगे। 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 और प्लस है 2820। इन सब को प्लस करने के बाद अपॉन, कितने नंबर्स हैं ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे 6। जब हम इन सब को टोटल करेंगे तो टोटल करके हमारा आंसर आएगा 1234 अपॉन 6। और इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके मेरा आंसर आ जाएगा 2058 आंसर आ गया। डिवाइड तो आप कर लोगे ना, 1 2 3 4 8 और 6 से करा 6 to the 12, पूरा चला गया तो यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि अब हम इकट्ठे 2 नंबर उतारने वाले हैं। 6 5 the 30 4 8, ये 8 नीचे आ गया और 6 8 the 48, आंसर खत्म। तो वही वाला आंसर आया है। यह क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन था। और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछना। फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और इस पूरी एक्सरसाइज में हमने मीन निकाला है और रेंज निकाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में आप ये प्रॉपर पूरा क्वेश्चन लिखोगे। सारे क्वेश्चंस में आप प्रॉपर पूरे क्वेश्चंस लिखोगे, बिना क्वेश्चंस लिखे आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन में ये रेनफॉल दे रखा है, रेनफॉल इन मिलीमीटर। मंडे को इतनी रेनफॉल हुई, ट्यूसडे को इतनी हुई, वेडनेसडे को इतनी हुई, थर्सडे को इतनी हुई, फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को इतनी रेनफॉल हो गई। अब हमने निकालना है फर्स्ट पॉइंट जो है फाइंड द रेंज निकालना है,
फिर उसके बाद फाइंड द मीन निकालना है, और फिर थर्ड पॉइंट में हमने निकालना है कि कितने दिनों में मीन, जो हमारा यहाँ मीन रेनफॉल निकलेगा ना, उससे कम कितने दिनों में रेनफॉल हुई है। तो पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है, देखो ये असेंडिंग ऑर्डर लगा लिया है मैंने। आप पूरे क्वेश्चंस लिखोगे, प्रॉपर क्वेश्चंस लिखोगे, आप बिना क्वेश्चंस लिखे आप आंसर्स नहीं लिखोगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 था फाइंड द रेंज। अब मेरे को यहाँ पर पता है मेरा हाईएस्ट रेंज जो है ऑब्जर्वेशन है 20.5 है, और माइनस करूँगी सबसे लोएस्ट मेरा कितना है, सबसे लोएस्ट मेरा 0 mm है। तो यहाँ पर mm लिखेंगे हम, और यहाँ पर 0.0 mm लिख देंगे, और दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करके इतना ही आएगा, क्योंकि नंबर में से 0 माइनस करा है तो हमारा आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे फाइंड द मीन। मीन निकालने के लिए इन सबको प्लस करना पड़ेगा, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हम प्लस करना शुरू करेंगे, 0.0 प्लस 0.0 प्लस 1.0 प्लस 2.1 प्लस 5.5 प्लस 12.5 प्लस 20.5। ठीक है, और यहाँ नंबर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना है 7 यहाँ पर। तो मैं लिख दूंगी मीन इज इक्वल टू 14.3, इन सबको प्लस करके आएगा अपॉन 7, और जब डिवाइड कर देंगे तो 5.9 mm आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब थर्ड में वो बोल रहा है कि मीन रेनफॉल से कम वाले दिन बताने हैं, मतलब मीन रेनफॉल मेरी कितनी थी, 5.9 mm। ठीक है, तो 5.9 mm से कम वाला बताएंगे हम कितना है। तो यहाँ पर देखते हैं 5.9 से कम वाले कौन कौन से डेज हैं, मंडे है। ठीक है, मंडे के बाद हम यहाँ लिख देते हैं मंडे के बाद थर्सडे। ठीक, 5.9 से कम वाला बताना है हमें, बस 5.9 से कम वाला। तो 5.9 से कम वाला यहाँ तक आएगा, क्योंकि फिर 12.5 आ जाएगा और 20.5 आ जाएगा। तो संडे, वेडनेसडे और सैटरडे, संडे, वेडनेसडे और सैटरडे, ये 5 डेज थे जिस दिन मीन रेनफॉल से कम डेज आए हैं। तो बस यही था क्वेश्चन नंबर 8, और इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आऊँगी। टिल आप अपना क्वेश्चन पूरा कर लो, और कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछना। फ्रॉम योर टीचर द्विंदर कौर। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने असेंडिंग ऑर्डर लगाना सीखा है ऑब्जर्वेशंस का, और हमने रेंज निकालनी सीखी है, और हमने मीन निकालना सीखा है। ठीक है, और टेबल को देखकर हमने क्वेश्चन के आंसर देना सीखे हैं। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लो आप। यहाँ मैंने लिख दिया है एक्सरसाइज 3.1 फिनिश हो गई है। ये पूरा क्वेश्चन आप लिखोगे, उसके बाद आंसर्स लिखोगे। डायरेक्ट आंसर्स मत लिखना, समझ नहीं आएगा जब आप बाद में प्रैक्टिस करोगे। हाइट दे रखी है 10 गर्ल्स की। ठीक है, ये हाइट है, और जो हाइट दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। अब बताना है हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, थर्ड पार्ट है रेंज, फोर्थ पार्ट में निकालना है मीन, और फिफ्थ पार्ट में निकालना है कि जितना भी मीन निकलेगा उससे ज़्यादा कितनी लड़कियों की हाइट है। ठीक है, आंसर निकालना शुरू करती हैं, और पहले हमने क्या लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी लगा लिया है, देखो ये असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, इसको आपको लिखना है, इग्नोर नहीं करना, लिखना है। अब वो बोल रहा है हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, इसमें आंसर देना इजी हो जाता है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हमें हाईएस्ट और लोएस्ट का फटाफट से पता चल जाता है। हाईएस्ट है मेरा 151 सेंटीमीटर, और मेरा शॉर्टेस्ट हो जाएगी 128 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बोल रहा है कि रेंज निकालो। तो रेंज मुझे पता है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देना है। तो मैं 151 सेंटीमीटर में से माइनस कर दूंगी 128 सेंटीमीटर, तो मेरा रेंज आ जाएगा 23 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा।
ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है हमने वैसे वैसे ही आंसर निकालना है स्टेप बाय स्टेप। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हमारा आंसर स्टेप बाय स्टेप नहीं निकलेगा, फिर कहीं ना कहीं गलती आएगी। अच्छा चलो, इसके बाद निकालना है मीन। मीन में बोल रहे हो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम इसको प्लस का साइन लगा देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। 128 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139 प्लस 141 प्लस 143 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 150 और प्लस 151, ठीक, अपॉन कितनी थी ये, टोटल 10 थी, ठीक है। और जब इसको प्लस करेंगे, प्लस करके हमारा आ जाएगा 1414 अपॉन 10, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 141.4 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है फोर्थ पॉइंट में कि 141 मतलब मीन हाइट से, ये मेरी मीन हाइट क्या है, 141.4 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाली निकालनी है। तो असेंडिंग ऑर्डर में देख लो 1.14 ये है, इसके बाद 0.5 आ जाएगा। तो इससे ज़्यादा वाली कौन कौन सी होंगी, 146, 143, 146, 149, 150 और 151। तो कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 गर्ल्स की ज़्यादा हाइट है, 5 गर्ल्स। आंसर डन हो गया। आप देख लो एक बार, कुछ अगर पूछना हो तो मुझसे ज़रूर पूछना। और ये एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश होती है, ठीक है। ये रेंज हमने निकाली थी यहाँ पर। पूरी एक्सरसाइज में हमने रेंज निकालना सीखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीखा है और मीन निकालना सीखा है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 फिनिश हो गई, फिनिश्ड। ये एक्सरसाइज 3.1 फिनिश होगी। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर।